Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी फोटो केमिस्ट्री की, प्रकाश रसायन की, जिसमें हम देख रहे थे फोटो केमिस्ट्री के लॉ, प्रकाश रसायन के नियम। देखो, जिसमें मैंने आपको कल वाली क्लास में एक नियम बताया था, कौन सा, ग्रोथस ड्रॉपर नियम। मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रकाश रसायन के नियम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, कल का जो एग्ज़ाम था मत्स्य यूनिवर्सिटी वाला, उसमें प्रकाश रसायन के नियम में ग्रोथस ड्रॉपर नियम पूछा गया था। ये देखिए, ठीक है। तो हो सकता है आपकी बार ये नियम भी आ जाए या दोनों भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा था ना मोस्ट है, तो कल वाले एग्जाम में ही आया है। कौन सा वाला? ग्रोथस ड्रॉपर नियम, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसलिए मैंने उसमें इतना टाइम लगाया था, क्योंकि मुझे पता है आता है, मोस्ट है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का स्टार्क आइंस्टीन नियम। ठीक है, ये हमारे पास फोटो केमिस्ट्री का द्वितीय नियम है। भैया, दो नियम है हमारे पास, जिसमें से मैंने फर्स्ट वाला आपको बता दिया। सेकंड वाला कौन सा है? ये है, द्वितीय नियम है। ये कौन सा है? द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ है, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का स्टार्क आइंस्टीन नियम। ठीक है, अब देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये वाला जो नियम है ना, ये भी हमारे पास क्वांटम सिद्धांत पे आधारित है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यह नियम क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वो वाला भी था और ये वाला भी है, दोनों क्वांटम सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, अब देखो यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या, जो हमारे पास आइंस्टीन नाम के बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं, जो हमारे पास आइंस्टीन नाम के भाई साहब हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, सुना तो है ना। कोई ऐसा मूर्ख ही होगा जिसने आइंस्टीन का नाम नहीं सुना है ना। अगर ऐसा कोई मूर्ख है जिसने आइंस्टीन का नाम नहीं सुना, तो अपना नाम लिख के जरूर जाना कमेंट बॉक्स में, मुझे पता लग जाएगा कि कौन है जिसने आइंस्टीन का नाम नहीं सुना। तो देखो, आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने, आपको पता है, एक नियम दिया था। कौन सा? आइंस्टीन ने एक नियम दिया था। कौन सा? ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत, ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत। आइंस्टीन ने ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत E बराबर h न्यू ये दिया था। ठीक है, देखो आपको सबसे बढ़िया बात क्या लगती होगी, या आपको सबसे बोरिंग बात क्या लगती होगी? ये जो नियम है E बराबर h न्यू। ठीक है, आप देखते होगे जगह जगह इसको चेप दिया। फिजिक्स में भी कई जगह इसको चेपा हुआ है, केमिस्ट्री में भी कई जगह चेपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको चेप दिया। जो कहीं पे भी अगर ऊर्जा की बात चल रही है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पे भी एनर्जी की बात चल रही है, तो ये वाला नियम जो है ना, वो चेप दिया जाता है। कौन सा? E बराबर h न्यू। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने ऊर्जा के क्वांटम सिद्धांत को, क्वांटम सिद्धांत को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पे लागू किया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर लागू किया। उन्होंने क्या किया, जो ये नियम था लागू किया। कौन सा? E बराबर h न्यू, है ना, उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन पे अप्लाई कर दिया। वैसे तो ये नियम है, आप जानते हो कहाँ कहाँ अप्लाई किया, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ अप्लाई किया। ठीक है, आपके हर जगह जहाँ पे भी एनर्जी की बात होती है ना, वहाँ पे E बराबर h न्यू आ जाता है, आता है ना। तो यहाँ पे भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए
ये E बराबर एच न्यू वाला जो सिद्धांत है वो चेप दिया। ठीक है, चेप दिया, चेप दिया। ठीक है, हम भी यहाँ पे चेप देते हैं। ठीक है, हमने भी, चलो भैया आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक है तो हम बात मान लेते हैं, आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक है तो हम बात मान लेते हैं, हम भी उनका नियम चेप देते हैं। ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं ना जो थोड़े से डफर होते हैं। पहले ऐसा होता था स्कूल में, कई स्टूडेंट ऐसे होते थे, क्या करते थे कि कुछ भी पढ़े, कुछ भी याद करें, उसको क्या करते थे, कहीं पे भी चेप देते थे। साइंस का कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको हिंदी में भी चेप दिया, उसको मैथ में भी चेप दिया, उसको इंग्लिश में भी चेप दिया। ऐसे ऐसे होते थे। ठीक है, चेपना। और क्या करते थे, और ऐसे भी करते थे कई स्टूडेंट, जैसे पहले संजीव पासबुक पढ़ा करते थे हम। संजीव पासबुक 8th क्लास तक, 9th क्लास तक, 10th क्लास तक हमने संजीव पासबुक पढ़ी है। तो वहाँ पे पासबुक में लिखा रहता था, कई क्वेश्चनों के आंसर लिखे रहते थे कि उत्तर स्वयं करें। ठीक है, तो बच्चे सोचते थे यही आंसर है, तो एग्जाम में क्या लिख के आते थे, उत्तर स्वयं करें, है ना। वो सोचते थे इसका आंसर यही है, तो वो ऐसा का ऐसा क्या है, चेप देते थे। ठीक है, या फिर उसमें लिखा रहता था इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 83 में देखे, 84 में देखे, ऐसा कुछ लिखा रहता था। वो उसमें भी वहां पे वही लिखे आते थे। ठीक है, और जब टीचर उनकी सुटाई करता था ना तो उनको याद आता था कि हमने क्या गलती किया है, लेकिन फिर अगली बार फिर वही गलती करते थे, है ना। तो ऐसे कुछ होते हैं चेपने वाले। तो यहाँ पे भी काम तो हमको वही करना है, चेपने का काम करना है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई बुराई नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे से चेपेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने कि जो क्वांटम सिद्धांत है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वहां पे चेप दिया। ठीक है, अब अगली बात देखो, अगली बात मैं यह बता रहा हूं कि ये नियम क्या बताता है ना। यह नियम अवशोषित विकिरण की मात्रा, अवशोषित विकिरण की मात्रा व क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या के संबंध में या अणुओं की संख्या के मध्य मात्रात्मक संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, मात्रात्मक संबंध दिखाता है। ठीक है बच्चा, जो कल वाला नियम था वो गुणात्मक व्याख्या कर रहा था, यहां पे ये वाला जो नियम है वो मात्रात्मक व्याख्या कर रहा है। यानी कि हमको यह नियम ये बता रहा है कि अणु द्वारा कितना प्रकाश का अवशोषण होगा, अणु द्वारा प्रकाश की कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, कितनी विकिरणों को अवशोषण किया जाएगा, और कितने अणु ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, कितने अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे और उन अणुओं के द्वारा कितना प्रकाश अवशोषित किया जाएगा, हमको ये सिद्धांत बता रहा है। यानी कि ये सिद्धांत हमको मात्रा के बारे में भी बता रहा है। वहां वाले नियम में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, वहां पे एक बार भी जिक्र नहीं किया गया था कि जो प्रकाश की मात्रा है, जो विकिरण की मात्रा है वो कितनी है, या फिर अणुओं की संख्या कितनी है। वहां पे एक बार भी जिक्र नहीं किया गया मात्रा के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमको मात्रा के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अवशोषित विकिरण की मात्रा और क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या के मध्य मात्रात्मक संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास क्रियाकारक अणु है वो, और यहाँ पे जो विकिरण अवशोषित हो रही है वो, ठीक है, उनके मध्य संबंध दिखाता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं,
इसको ही हम स्टार्क आइंस्टीन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्टार्क आइंस्टीन नियम, आइंस्टीन नियम कहते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है देखो, इस नियम के अंदर की चर्चा करते हैं, है ना। हमने ये बता दिया कि ये किस पर आधारित है और हमने ये बता दिया कि ये संबंध क्या दिखाता है। ठीक है, किस बारे में बताता है वो भी हमने बता दिया, लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है वो हमको बात करनी है। ठीक है, ये सिद्धांत कहता है कि क्रिया कारक का प्रत्येक अणु, क्रिया कारक का प्रत्येक अणु, यानी कि जो भी हमने पदार्थ लिया है उसका जो भी अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक है, जो भी अणु भाग लेता है, क्रिया कारक का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ध्यान से सुनना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, क्रिया कारक का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, एक क्वांटा या फोटोन का अवशोषण करता है। यही हमारे पास क्या है, ये नियम है, फोटोन का अवशोषण करता है। ठीक है, लाइन समझने की कोशिश करना कि क्रिया कारक का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, एक क्वांटम या फोटोन का अवशोषण करता है और सक्रिय हो जाता है। कुछ समझ में आया? सक्रिय हो जाता है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, जितना भी हमारे पास पदार्थ लिया गया है, जितना भी हमारे पास क्रियाकारक पदार्थ लिया गया है और उसके जितने भी अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन अणुओं में प्रत्येक अणु, ठीक है, जितने भी अणु भाग ले रहे हैं ना, उन अणु में प्रत्येक अणु एक क्वांटा का अवशोषण करता है, एक क्वांटा का अवशोषण करता है। यानी कि एक अणु बराबर एक क्वांटा, एक अणु बराबर एक क्वांटा। ठीक है, यानी कि यहां पे फिक्स कर दिया हमने, क्या फिक्स कर दिया कि एक अणु है वो एक ही फोटोन का अवशोषण करेगा भैया, वो ज्यादा फोटोन का अवशोषण नहीं करेगा, एक का ही करेगा, एक से ज्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, स्कूलों में लाइन लगती थी 15 अगस्त को जब लड्डू बंटते थे, ठीक है, तो वहां पे बोला जाता था भैया एक स्टूडेंट है उसे एक लड्डू दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, है ना। तो एक को एक ही दिया जाता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, एक अणु बराबर एक क्वांटा। ठीक है, मान लीजिए कोई अणु है, जैसे 2 अणु है, 3 अणु है, तो ये जो एक अणु है वो एक ही फोटोन का अवशोषण करेगा, दूसरा जो अणु है वो दूसरे फोटोन का अवशोषण करेगा, तीसरा अणु है वो तीसरे फोटोन का अवशोषण करेगा। ठीक है, सब एक एक का, है ना। सबके लिए भैया, इनसे पहले कह दिए, सबके लिए एक एक फोटोन है, एक एक फोटोन का अवशोषण करके तुम क्रिया कर सकते हो तो सही है, वरना में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक अणु को एक ही फोटोन से अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या है, कोई अणु है, ठीक है, मान लीजिए ए है। ठीक है, तो इस पे हमने क्या डाला, कोई फोटोन डाला, प्रकाश की उपस्थिति में रखा, फोटोन डाला, और फोटोन डालने पर के बाद क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव किस लिए हो जाता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, और इससे क्या बन जाता है, हमारे पास उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी बात हुई, इसके नियम की बात हुई। यहां ए स्टार क्या है, सक्रिय अणु, है ना, सक्रिय अणु।
ठीक है, इसको मुझे मिटाना है ना, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। और एक बार और देख लेना, ये द्वितीय नियम है, आइंस्टीन ने दिया था, क्वांटम सिद्धांत को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पे चेप दिया था। ठीक है, और यह नियम क्या बताता है, यह नियम जो विकिरण को अवशोषित किया गया है और क्रिया करने वाले अणु हैं, जो हमारे पास रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल है, उनके बीच में मात्रात्मक संबंध दिखाता है, क्वांटिटी वाइज रिलेशनशिप दिखाता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क आइंस्टीन नियम। ठीक है, नियम क्या है, सिंपल सा है, एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना, एक अणु बराबर एक फोटोन, एक अणु बराबर एक फोटोन का अवशोषण यहां पे होगा। ठीक है, अब देखो इस एक क्वांटम या फोटोन की ऊर्जा, एक क्वांटा या एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू। क्या होती है बच्चा, E बराबर एच न्यू होती है। ठीक है, अब यहां पे जो H है वो हमारे पास क्या है, आपको पता है, सबको पता है क्या, प्लांक स्थिरांक। और जिसे नहीं पता ना वो पता कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं पता करवा दूंगा। ये हमारे पास क्या है, प्लांक स्थिरांक है, और न्यू बराबर क्या है, आवृत्ति है। न्यू क्या है, हमारे पास आवृत्ति है, यहां पे किसकी, विकिरणों की आवृत्ति है। ठीक है, तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या हो गई, E बराबर एच न्यू हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास प्रति मोल निकालनी है, प्रति मोल क्रिया कारक अणुओं द्वारा अवशोषित ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, ये तो हमारे पास किसकी ऊर्जा हुई, एक फोटोन की ऊर्जा हुई। किसकी हुई, एक फोटोन की ऊर्जा हुई। लेकिन अगर हमें प्रति मोल निकालनी है, प्रति मोल निकालनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर एन एच न्यू, प्रति मोल निकालने के लिए। ठीक है, तो प्रति मोल जब भी निकालना है तो हम n लगा देते हैं। ठीक है, n हमारे पास क्या है, n आप सबको पता है क्या है, आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या है, जिसकी वैल्यू आपको सबको पता है कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की घात 23 है ना। अब ये क्या हो गया, E बराबर एन एच न्यू। ठीक है, जहां पे जो न्यू है, न्यू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है। न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, C प्रकाश का वेग और लैम्डा यहाँ पे क्या हो गया, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य हो गया। ये C क्या है, यहाँ पे प्रकाश का वेग हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर एन एच C अपॉन लैम्डा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चा, अब देखो हमको क्या करना है, ये एनर्जी निकालनी है। ठीक है, हमको यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, NHC के मान रखने पर यहाँ पे N का मान, H का मान और C का मान रख देते हैं। ठीक है, तो हमको पता है E क्या है, E तो ऊर्जा है, N हमारे पास क्या है, आवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 ये होती है। उसके बाद आता है प्लांक स्थिरांक, तो ये लगभग कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की घात -34। ये हमारे पास क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। और रही बात C की, तो ये हमारे पास कितना होता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, C तो आप जानते हो ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं। ठीक है, और बटे में लैम्डा। ठीक है, और इनको आप सोल्व कर देना। तो जब आप सोल्व करोगे तो इनका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा,
11.97 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, आप करके देख लेना, इतना ही आएगा, मैंने तो टिप लिया। ठीक है, आप मत टिपना, आपको करना है। ठीक है, मेरा तो काम टिपना है, मुझे कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है, तो इसमें तीनों की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है 11.97 अपॉन लैम्बडा जूल प्रति मोल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ई जो है ना वो किसके समानुपाती है, 1 अपॉन लैम्बडा के। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ऊर्जा है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो ऊर्जा का मान है ना, ऊर्जा का मान वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वेवलेंथ के होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये निष्कर्ष निकल के आया। तो यही हमारे पास क्या है, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम है, स्टार्क आइंस्टीन नियम है, या फिर हमारे पास द्वितीय नियम भी यही है। ठीक है, तो ये पूरा नियम आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप बता देना, है ना। वैसे तो समझ में आ गया होगा, आइंस्टीन आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। इसके बाद कल भी हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, तो कल की क्लास भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वहाँ पे हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं शायद जो आपने कभी नहीं पढ़ा, 11th-12th में कहीं पे भी नहीं पढ़ा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आज इसको आराम से करिए, है ना, प्यार मोहब्बत से, ये वाला नियम। उसके बाद हम कल मिलते हैं। ठीक है, तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।